राम राम दोस्तों। एक अमेरिका की एजेंसी है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, DIA। ये भारत अमेरिका की जो मिलिट्री डिफेंस इंडस्ट्री है उन्हीं की एजेंसी है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है, पब्लिश की है। और रिपोर्ट का लब्बो लिहाज ये है कि भारत जो है ना, पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं है। भारत जो भी अपने हथियारों का या जो भी बंदोबस्त कर रहे हैं वो चाइना को देख करके तैयारी कर रहे हैं, और पाकिस्तान उसके लिए एक कीड़ा मकोड़ा है। ये रिपोर्ट अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने पब्लिश की है, DIA ने। अब ये सुन करके पाकिस्तान के जो पत्रकार है, थिंक टैंकर है और आसिम मुनीर है, उनकी पैंट गीली हुई। आसिम मुनीर जब ये रिपोर्ट देखा और सुना होगा तो हम ये डंके की चोट पे कह सकते हैं कि वो सोया तो नहीं होगा। और रात जिस दिन उसके एयर डिफेंस सिस्टमों पे या एयरवेज पे मिसाइल गिरी है, उस दिन शायद उसको इतना तकलीफ ना हुआ हो जितना तकलीफ आज हुई होगी अमेरिकी एजेंसी के रिपोर्ट से। कारण इसका है कि रिपोर्ट कह रही है कि भारत तो पाकिस्तान को मच्छर जैसा समझते हैं और एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखता है पाकिस्तान को। बाकी पाकिस्तान की औकात भारत की नज़र में कुछ भी नहीं है। भारत की जो भी उसकी तैयारी है वो चाइना के लिए कर रहा है, और जो भी कुछ करता है चाइना के लिए कर रहा है। पाकिस्तान अपनी परमाणु सुरक्षा भारत को देख करके तैयार करता है और भाई भारत को देख करके रखता है परमाणु, लेकिन भारत पाकिस्तान के परमाणु को भी गिनती नहीं करता, उसको भी एक सुतली बम समझता है भारत। तो अब ये सोचो पाकिस्तानियों, तुम्हारा क्या होएगा, तुम कैसे जियोगे? जिसके लिए तुमने बोला था कि हम परमाणु बम बनाएंगे, घास खाएंगे, अब तुम घास भी खा रहे हो, तुम्हारा परमाणु बम भी किसी काम का नहीं है। अब ये हम नहीं कह रहे, अमेरिका की डिफेंस एजेंसी है वो कह रही है। सोचो, तुमने ये 75-80 साल के भारत से दुश्मनी से तुमको क्या मिला? कुछ नहीं। तुम बोले हम घास खाएंगे, अब तुमको घास भी नसीब नहीं होगी। कारण कि सिंधु जल समझौता भारत ने निलंबित कर दिया। अब जब पाकिस्तान में पानी ही नहीं जाएगा तो घास कहाँ से उगेगी? जो घास खाने की चेष्टा थी वो भी तुम्हारी चली गई। अब पाकिस्तानियों, तुमको एक ही चीज का सबसे अच्छा और सरल तरीका बता रहा हूँ। तुम सब लोग घर वापसी कर लो और मोदी जी के चरणों में बैठ जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नहीं तो देखते रहना 2029 और तक तो मोदी तुम्हारे क्या हालत करेंगे पता नहीं। और 2029 के बाद जब PM मोदी चौथी बार बनेंगे तो तुमको भागने के लिए पूरा दुनिया कम पड़ जाएगी। पाकिस्तानियों, ये एक अच्छे से अपने दिल में और अपने मन में गांठ बांध लो, उतना ही हो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और आप आते हैं चाइना से, चिंग चिंग चंग पंग कुंग 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 पंग। तुम्हारे औकात भारत ने नाप दी है। तुमने ये सब हथियार पाकिस्तान को दिए थे, और चाहे वो PL-15 मिसाइल हो या उससे और भी जो बड़ी बड़ी मिसाइलें तुम्हारी थी, उस सब को भारत ने चकनाचूर कर दिया है। और तुम्हारे जो JF-17 थे वो तो हवा में गिरा दिया, जो बचे थे वो एयरबेस में भी तुम्हारे 8-10 JF-17 खाक कर दिया भारत ने। और रहे एयर डिफेंस सिस्टम, तो भाई एयर डिफेंस सिस्टम तो तुम्हारे किसी चिड़िया मारने के काम नहीं आ सकते। बेचारा पाकिस्तान तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम के ही सहारे अपना परमाणु बम रखा था, न्यूक्लियर। वो किराना, जो किराना स्टोर नहीं है जहाँ पे दाल चावल मिलता है, वहाँ पे तुम्हारे और
अमेरिका दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम लगे थे। दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम को कैसा उड़ा रहेगा पता है? बस आवाज भी नहीं है वहां से, भड़ाम से भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी है ना, वो अंदर जाकर के फटते जो कि बाहर आवाज ही नहीं आती। नहीं मालूम आप लोग को? हाँ मैं बताता हूँ आप लोग को। आप लोग को फोटो एक याद है जो मरकज में गिरी थी, जैसे मोहम्मद के, पता है? जो 3 गुम्बद के बीच से जाकर के फिर अंदर जो जहाँ पे इनके मसूद अजहर के खानदान छुपा था, अंदर 30 फीट जमीन के नीचे, वहां पर जाकर के फटी वो शायद, वो भी नहीं बची। अब सोचो, चिंग 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 पिंग पिंग, तुम्हारा ना कोई एयर डिफेंस काम आया, ना मिसाइल काम आया, ना ही एयरफोर्स, ना ही JF-17, ना ही ड्रोन। अब तुम सोचो कि अगर बाई चांस भारत तुम्हारे ऊपर हमला किया बीजिंग पे, तो क्या होगा? अमेरिका की एजेंसी जो भी रिपोर्ट पब्लिश की है वो 100% सही है। अब मुनीर को तो नींद नहीं आई होगी, शहबाज को नींद नहीं आई होगी, लेकिन ये रिपोर्ट सुनने के बाद चाइना के शी जिनपिंग जो भी है उसको दौड़ा ना पड़े, भगवान से मैं यही विनती करता हूँ, क्योंकि अभी उसको अपनी बर्बादी देखना बाकी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही चाइनीज और पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की बैंड तो हम हमेशा बजाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।